हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक लक के बारे में चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लक नाम की कोई चीज भी होती है या नहीं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? तो बच्चों, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपने किसी लकी डिप में, किसी लक वाले गेम में कोई प्राइज जीता है। और आपको क्या ऐसे गेम पसंद है जिसमें आपको रिंग्स लेकर के ऐसे डालना होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया तो आप जीत जाएंगे। या फिर एक ही माचिस की तिल्ली से आपको 9 या 10 मोमबत्तियां होती हैं, वो जलानी होती हैं, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको गिफ्ट मिलता है। तो क्या कभी आपने इस तरीके के गेम खेले हैं, और अगर हाँ तो आपने उनमें क्या जीता, और आपको क्या ऐसे गेम्स अच्छे लगते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide come there with all the kinds of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में एक बच्चा हमें बता रहा है कि ईद पर हमारे यहाँ हर साल जो है एक मेला लगता है। जो ईद है वो तो केवल एक दिन के लिए मनाई जाती है, लेकिन वो जो मेला होता है वो काफी दिनों तक चलता रहता है। और उस मेले में काफी सारे ट्रेड्समैन आते हैं, काफी सारे व्यापारी आते हैं जो कि पास से और दूर से हर जगह से आते हैं, और अलग अलग तरीके के गुड्स जो हैं, सामान जो है वो बेचते हैं। और आप उस मेले में एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक खरीद सकते हैं। ऐसा सब कुछ वहाँ पे मिलता है। तो चलिए देखते हैं उसके मेले में क्या हुआ। अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड. दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. तो बच्चों, उस बच्चे का जो अंकल होते हैं वो उनको उस मेले में लेकर के जाते हैं, और साथ में उस बच्चे के साथ और उन अंकल के साथ उनके घर में काम करने वाला भैया भी जाता है उनके साथ। फिर वो लोग भीड़ को पार करते हुए मेले में अंदर तक पहुंच जाते हैं, और वो जब जा ही रहे होते हैं वहाँ पे भीड़ में से मेले में घूमने के लिए, तभी अंकल के कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अंकल के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, वो अंकल के साथ थोड़ी देर घूमें। तो अंकल जो हैं वो कहते हैं, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. अंकल वार्नड मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट व्हाइल ही वॉज अवे. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. क्योंकि दोस्त लोग अंकल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और अंकल भी उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो अंकल जो है उस बच्चे से और भैया से कहते हैं कि क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ मेले में इधर उधर घूम लोगे, जब तक मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम करके वापस आता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ आसपास घूम लो। और बच्चा जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है। भाई, इससे अच्छा क्या होगा कि अंकल साथ में नहीं है, वो अकेले मेले में घूम रहा है भैया के साथ। तो अंकल जो है वो उनको वार्न करते हैं जाने से पहले कि भाई, मेरी एब्सेंस में ना तो कुछ खरीदना और ना ही ज़्यादा दूर जाना, और जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम लोग यहीं आसपास बस घूमते रहना। तो जो बच्चा है वो उससे अंकल से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा जैसा अंकल ने कहा है। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. तो भैया और वो बच्चा जो है एक शॉप से दूसरी शॉप पर जाते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा खरीदना चाहता है, लेकिन वो अंकल का इंतज़ार करता है, क्योंकि अंकल ने तो मना किया था ना कुछ भी खरीदने के लिए। तो वो इंतज़ार करता है कि जब अंकल आएंगे तब मैं खरीदूंगा. देन ही केम टू व्हाट ही कॉल्ड द लकी शॉप. फिर वो लोग उस दुकान पर आते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नेदर यंग नॉर ओल्ड. जो शॉपकीपर था वो ना तो काफ़ी बूढ़ा लग रहा था, ना ही जवान लग रहा था. ही वॉज अ मिडल एज मैन. वो एक मिडल एज आदमी था, यानी कि 40 से 45 साल की उम्र का व्यक्ति था. ही सीम्स नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. ना तो बहुत स्मार्ट दिख रहा था, ना ही बहुत आलसी सा दिख रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. और वो चाहता था कि हर कोई उसकी दुकान पर अपना लक जो है, अपना भाग्य जो है वो आजमाए. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद द नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. वहाँ पे डिस्क पर उसने कुछ नंबर्स रख रखे थे 1 से 10 तक, जिसमें लिखा हुआ था, और उनका मुंह नीचे की तरफ था. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा. पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल. द आर्टिकल मार्क्ड विद द नंबर वॉज योर्स. तो वहाँ पे जो डिस्क पे नंबर लिखे हुए थे, आपको करना क्या था? देखिए बच्चों, पहले यहाँ इमेज में देख लेते हैं. यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे नंबर्स कुछ लिखे हुए ना, तो ये उल्टा करके उसने रख रखे थे. और आपको क्या करना था? 50 पैसे देने थे अंकल को, और फिर आपको कोई से भी 6 नंबर रैंडमली चूज करने
थे जो कि उल्टे रखे हुए थे। फिर आपको क्या करना था, वो सीधा करना था, उनके नंबर्स को ऐड करने थे और फिर जो ऐड करके जो भी आएगा तो जिस भी नंबर के आगे वो नंबर लिखा है, लाइक यहाँ पे इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 नंबर पे जस्ट सपोज ये पेन लिखा हुआ है तो ये जो पेन है ये आपके हो जाएंगे। इस तरीके से ये कुछ गेम था। आई होप आपको गेम समझ में आ गया होगा कि नंबर कि कैसे इस गेम को खेलना है। द ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। ही एडेड अप द नंबर ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। तो एक बूढ़ा आदमी आता है, उस दुकानदार को 50 पैसे देता है और 6 डिस्क जो है वो चूज़ करता है। फिर वो नंबर को सीधा करके जब ऐड करता है तो वो 15 बनता है। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। 15 नंबर पे एक घड़ी इनाम होती है तो वो घड़ी उसको दे दी जाती है। बट द ओल्ड मैन डिडंट वांट अ क्लॉक। लेकिन उस आदमी को वो घड़ी नहीं चाहिए होती तो शॉपकीपर ऑब्लाइग्ड हिम टू बाय इट बैक फ्रॉम 15 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। तो वो जो दुकानदार है वो कहता है चलो ठीक है, मैं आपसे ये 15 रुपये में ये घड़ी खरीद लेता हूँ। और वो आदमी जो है 15 रुपये लेकर के वहाँ से बहुत खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसने तो 50 पैसे ही दिए थे और उसे 15 रुपये की घड़ी मिल गई थी। वो भी उसने वापस बेच दी क्योंकि उसे घड़ी नहीं चाहिए थी, तो अब उसे 14.5 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो वो खुश होकर के चला जाता है। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर एक लड़का आता है जो कि उस बच्चे से थोड़ा सा बड़ा होता है, ओल्डर होता है, वो भी अपना लक आजमाता है। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। उसे पहले एक कंघी मिलती है इनाम में जो कि 25 पैसे की होती है। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। और जो दुकानदार है वो ना तो हैप्पी लग रहा होता है ना ही सैड लग रहा होता है ना, मतलब वो एकदम एवरेज मुंह के साथ खेल रहा होता है गेम। ही बाउट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। वो बच्चे से 25 पैसे में वो जो कॉम है, वो कंघा जो है वो खरीद लेता है, क्योंकि वो बच्चे को भी नहीं चाहिए होगा शायद कॉम, है ना, क्योंकि कंघी का क्या करेगा वो बच्चा। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। फिर बच्चा जो है दोबारा से अपना लक आजमाता है। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ ₹3। अब इस बार वो जो है 3 रुपए का फाउंटेन पेन जीतता है। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ ₹25। वो तीसरी बार फिर से अपना लक आजमाता है और इस बार उसे 25 रुपए वाली घड़ी जो है वो जीत मिलती है। वो इतना बड़ा प्राइस जीत जाता है 50 पैसे के गेम में, वो 25 रुपए की घड़ी जीत जाता है। वैन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। और जब वो दोबारा से अपना लक ट्राई करता है तो इस बार उसे 10 रुपए का जो टेबल लैम्प है वो मिलता है इनाम में। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। वो बच्चा जो है वहाँ से खुश होकर के स्माइल करते हुए और काफ़ी सारे पैसे जीतते हुए चला जाता है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। और बच्चा, अब जो ये बच्चा है जो अपने अंकल के साथ मेले में गया है, उसे लगता है कि भाई मुझे भी ये गेम जो है वो खेलना है, मुझे भी ये जीतना है, अपना लक ट्राई करना है। आई लुक्ड एट भैया। और फिर वो भैया की तरफ देखता है। ही एंकरेज्ड मी। और वो जो भैया है वो भी उसको एंकरेज करते हैं, कहते हैं हाँ भाई खेल लो। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क। वो भी 50 पैसे देता है दुकान वाले को और 6 डिस्क जो है अपनी चूज करता है। माई लक वॉज नॉट टू गुड। और उस बच्चे का जो लक है वो काफी अच्छा नहीं होता। आई गॉट 2 पेंसिल्स। और उसे सिर्फ 2 पेंसिल ही मिलती हैं। द शॉपकीपर बाउट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। और जो दुकानदार है वो उससे वो दोनों पेंसिल 25 पैसे में खरीद लेता है। आई ट्राइड अगेन। फिर वो दोबारा से गेम खेलता है। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। और इस बार उसे एक बॉटल इंक मिलती है। ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू। और ये भी तो काफ़ी कम पैसों की होती है। द शॉपकीपर बाउट दैट टू फॉर 25 पैसा। और दुकानदार वो भी उससे 25 पैसे में खरीद लेता है। आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम। और फिर बच्चा जो है तीसरी बार दोबारा से अपना लक आजमाता है। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। और फिर से उसका लक जो है उसके साथ नहीं होता, है ना। आई हैड होप्ड ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और बच्चा जो है वो सोचता है कि इस बार तो मेरा पक्का बड़ा प्राइज आ जाएगा, और यही सोचते सोचते वो बार बार अपना लक जो है ट्राई करता रहता है। पेइंग 50 पैसा इस टाइम। और हर बार 50 पैसे उसे उसके लिए देने पड़ते हैं, मतलब 50 पैसे दे दे करके वो बार बार लक ट्राई करता रहता है कि शायद इस बार बड़ा गिफ्ट मेरे हाथ लग जाए। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। और हर बार उसे बस एक ट्रिफल यानी कि एक छोटी वैल्यू वाला सामान ही मिलता है, मतलब सस्ती सी चीज़ ही वो जीत पाता है। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद इट ओनली 25 पैसे। और लास्ट में उसके पास केवल सिर्फ 25 पैसे बचते हैं। वो खेल खेल के अपने सारे पैसे हार चुका होता है। अगेन द शॉपकीपर शोड हिम काइंडनेस। और जो दुकान वाला है वो लास्ट में उसके साथ थोड़ी सी दयालुता का भाव दिखाता है और कहता है आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। वो दुकानदार बोलता है भाई तुम 25 पैसे के साथ भी अपना लक जो है वो लास्ट टाइम ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम चाहो तो ये पैसे ले करके जा सकते हो।
तो आई प्लेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर। और वो बच्चा डिसाइड करता है कि वो लास्ट टाइम भी अपना लक ट्राई करेगा और जो लास्ट 25 पैसे उसकी जेब में बचे होते हैं वो भी वो मतलब खर्च हो जाते हैं और वो हार जाता है। पीपल वर लुकिंग एट मी, जो लोग होते हैं उसके आसपास वो उसको देख रहे होते हैं। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, और कुछ उसके बैड लक पर हंस रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे हंस रहा है आदमी इसके बैड लक पर। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ दयालुता का भाव ही नहीं दिखाता, सिंपैथी ही नहीं दिखाता, बेचारे पे सब हंस रहे होते हैं। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैज लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और फिर वो और भैया जाकर के उस जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर अंकल ने उन्हें छोड़ा था और उनके आने का इंतजार करने लगते हैं। बेचारे दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। प्रेजेंटली ही कम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। फिर अंकल जो है वो थोड़ी देर बाद आ जाते हैं और उस बच्चे की तरफ जिसका नाम यहाँ पे लास्ट में देखो बच्चों दिया, अभी तक नहीं दिया था, रशीद नाम होता है इस बच्चे का। तो उससे पूछते हैं रशीद आप तो थोड़े से अपसेट लग रहे हो, क्या बात हो गई भाई। आई डिडंट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो वो तो जो रशीद है वो उसको कुछ भी नहीं बताता चाचा को, अंकल को। जो भैया है वो बताते हैं कि भाई क्या सीन हुआ है आज मेले में। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल जो है ना तो वो गुस्सा होते हैं ना ही दुखी होते हैं। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वो स्माइल करते हैं और रशीद की पीठ पर थपथपाते हैं। ही टुक मी टू द शॉप एंड बाउट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट। उस बच्चे को दुकान पे लेके जाते हैं और उसके लिए एक छाता खरीदते हैं, थोड़े से बिस्किट्स खरीदते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं और बाकी सारे गिफ्ट्स भी खरीदते हैं। देन वी रिटर्न होम, और फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। रास्ते में आते समय जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो अंकल उसको बताते हैं रशीद को कि वो जो दुकान वाला था, जो लकी शॉप वाला आदमी था, वो तो उसने लकी को उल्लू बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। और रशीद जो है वो दुखी होकर के कहता है नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मेरा बैड लक था। नो माई बॉय सेड द अंकल इट वॉज नेदर गुड लक और नॉर बैड लक। तो अंकल कहते हैं नहीं नहीं बेटा ये कोई गुड लक और वुड लक नहीं था, गुड लक और बैड लक नहीं था। बट अंकल आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड द बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन फिर वो बच्चा जो है रशीद वो अंकल को कहता है नहीं नहीं अंकल मैंने देखा था एक बूढ़ा आदमी है जो उसे एक घड़ी मिली थी और एक बच्चा तो है वो तो 2-3 महंगी महंगी चीज़ें जीत करके गया था। इस तरीके से वो अंकल को अपनी सफाई देने लगता है कि नहीं वो दुकान वाला बेवकूफ़ नहीं बना रहा था, मेरा लक ही ख़राब है। तो यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तो वो अंकल बोलते हैं बेटा तुम्हें पता नहीं है वो दोनों तो शॉपकीपर के ही दोस्त थे, ये तो उनकी मिली भगत थी। दे वर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। और वो लोग तो बस एक ट्रिक आजमा रहे थे और वो लोग तुम्हें बस टेम्प्ट कर रहे थे, मतलब तुम्हें सिर्फ लुभा रहे थे ताकि तुम भी अपना लक ट्राई करने के लिए सोचो, तुम भी सोचो कि भाई ये लोग तो महंगे महंगे गिफ्ट जीत रहे हैं, मैं भी चलो लक ट्राई करता हूँ। तो इस तरीके से वो तुम्हारे ऊपर ट्रिक कर रहे थे वो लोग। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उन्हें तो बस तुम्हारे पैसों से मतलब था, तुम्हारे पैसे वो चाहते थे कि तुम अपना लक बार बार ट्राई करो और उनको और हार हार करके उनको पैसे जिताते रहो। तो बस वो ये चाहते थे और तुमने ये कर दिया। नो फॉरगेट अबाउट इट, अब ये सारी चीज़ें जो हैं भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और अब जा करके किसी को अपने बैड लक के बारे में और अपनी मूर्खता के बारे में मत बताना। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर और आपको भी पता चल गया होगा जो इस तरीके के गेम्स होते हैं एक्चुअल में ये शॉपकीपर्स की थोड़ी सी होशियारी और चालाकी का ही परिणाम होते हैं। और ज़्यादातर जो दो लोग वहाँ पर आकर के जीतते हैं वो कहीं ना कहीं इसके साथ मिले ही होते हैं जो कि बाकी लोगों को लुभाते हैं ताकि बाकी लोग भी उस गेम को खेलने के लिए आकर्षित हों। और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। आई होप आपको ये चैप्टर और वीडियो दोनों पसंद आई होंगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।